मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश को सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण उसका राज्य विशाल था, राज कोष धन से भरा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन रहती थी, जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भाग्य से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद है। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? फकीर मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपको कुछ देने आया हूं। यह सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस एक भिखमंगे की इतनी जुर्रत कि मुझे जैसे वैभवशाली और सर्व सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, हे फकीर, छोटी मुंह बड़ी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर भीख मांगता है, वह राजा की बराबरी कैसे कर सकता है? फकीर राजा की गौरवान्वित सुनकर हंसता हुआ बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ नहीं होता जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहे हो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, अशक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती है। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका खोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अतः कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब वो जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, इसे पानी में मिलाकर 90 दिन पी लेना। जी हाँ दोस्तों, आज आपको ऐसे एक चीज के बारे में पता चलेगा जो कि सर्वगुण संपन्न है, रोग निरोधी है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे ये ठीक करने की क्षमता रखता है और आज से कई हजार साल पहले इसके महत्व को सब लोग समझते थे और इसका प्रयोग करते थे, जिससे वह स्वस्थ व निरोग रहते थे। तो दोस्तों, कौन सी चीज है? दोस्तों, जैसे आप लोग जानते थे, पहले के समय में क्या हुआ करता था, मिट्टी का बर्तन होता था।
दूसरी तरफ जो राजा महाराजा या जो बड़े लोग होते थे, उनके घर जो बर्तन होता था वो सोने चांदी का बर्तन होता था। उनका खाना पीना सब कुछ सोने चांदी के बर्तन में होता था। और दोस्तों, सोना हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली चीज है। वो तो गहने के तौर में हम पहनते ही हैं। जिसके पास सोना बहुत ज्यादा है, गहने बहुत ज्यादा है, दोस्तों अपने आप को बहुत गौरवान्वित मालूम करता है, बहुत शक्तिशाली मालूम करता है। उसी के साथ साथ सोना हमारे शरीर को निरोगी भी बनाता है। उतने ही जितना महत्वपूर्ण है वो गहने के तौर पे पहनने के लिए, उससे 1000 गुना वो शक्तिशाली है हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए। जी हाँ, आज दोस्तों हम बात करेंगे सोने के पानी का। सोने का पानी हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ व निरोग बनाता है। दोस्तों, सोने का पानी हम कैसे बनाएं? सोने के पानी को हमें कैसे पीना है, कब पीना है? दोस्तों, पहले के राजा महाराजा सोने के बर्तन में खाना खाते थे, सोने के बर्तन में पानी पीते थे, तो सोने का कुछ ना कुछ तत्व उन्हें मिल जाता था। और सोने में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे जानते हैं सोने के पानी को कैसे बनाएं और उसका प्रयोग क्या करें, कब पीना है, हमें कैसे पीना है, और दोस्तों उसके फायदे चल लेते हैं, उसके कौन कौन से फायदे हैं। दोस्तों, सोना पानी बनाना बहुत आसान है। आप इसे अगर 4 महीना पीते हैं, 4 महीना जो ठंडी का समय होता है, ठंडी के समय में अगर आप 4 महीने सोने का पानी पी लिए तो आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं सोने के पानी पीने के फायदे, उसके बाद जानते हैं सोने के पानी कैसे तैयार किया जाएगा, फिर जानते हैं इसे कब कैसे पीना है। दोस्तों, अगर हम सोने के पानी के फायदे की बात करें तो यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी खांसी बुखार से बचाता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, याददाश्त बढ़ाकर दिमाग को तेज करता है, नींद की समस्या से राहत दिलाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, लीवर को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज होने से बचाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, भूलने की समस्या को दूर करता है, दमा अस्थमा से बचाता है, किडनी रोग से बचाता है, किडनी रोग से बचाता है, और वात पित्त कफ को भी संतुलित रखता है। शरीर की ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियों से यह सोने का पानी हमें बचाता है। तो सोने का पानी हमें कैसे बनाना है? सोने का पानी बनाना दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको 24 कैरेट का कोई भी सोने का गहना आपके घर पे होगा वो ले लीजिए, या दोस्तों मार्केट से एक 24 कैरेट का छोटा सा टुकड़ा खरीद लाइए सोने का, कुछ भी ले आइए। अब आपको इसको कैसे बनाना है? आपको यही जो पानी आप घर में पानी पीते हैं, जो भी पानी आप यूज करते हैं, उसी पानी को लेना है। 2 लीटर पानी लीजिए, 3 लीटर पानी लीजिए, जैसे आपके घर पे जो भी बर्तन हो, भगोना हो, वो पानी लेना है, उसे गैस पे रख देना है। अब उसके बाद दोस्तों उसी में वही जो सोना है, उसी सोने को पानी में डाल देना है। अब इसे 1 घंटे उबालना है आपको। कितनी देर तक? 1 घंटे। 1 घंटे 40 मिनट आप इसे उबाल दीजिए। उबालने के बाद इसमें से कुछ तत्व उस पानी में आ जाता है। सोना जितना था उतने आपका रहेगा, वो कम नहीं होगा। उसको पानी में उबालने से कम नहीं होगा, जितना रहेगा आप वेट करेंगे उतने वैसे रहेगा। उसके तत्व निकल आते हैं। अभी आपका सोने का पानी रेडी हो गया, इसे आप रख दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब इसी को आपको पीना है। इसे सब लोग पी सकते हैं, ये नहीं है कि वो आप पिए वो पी, कोई सभी लोग पी सकते हैं। और जिसका दोस्तों शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है, जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करते हैं? स्वर्ण भस्म टैबलेट देते हैं। और स्वर्ण भस्म टैबलेट दोस्तों बड़ा महंगा आता है, 800 रुपए 600 रुपए का एक टैबलेट आता है। अब आप सोचिए वो शक्ति आपको मिल रहा सोने के पानी के तौर पर। ये दोस्तों इसकी तासीर थोड़ा सा गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन हम ठंडी में करें तो सबसे बेटर है। गर्मी में भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में रोज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपको एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन इसे ले सकते हैं, या अगर आप रोज लेंगे तो सिर्फ 1 गिलास रोज लेंगे, सिर्फ 1 गिलास रोज इसका सेवन कर सकते हैं। ठंडी में तो इसका आप जो है ठंडी भर पूरा 3 महीना ठंडी रहती है, जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी तक ठंडी रहती है, 3-4 महीना ठंडी रहती है। 3-4 महीना अगर आप इसका प्रयोग कर लेंगे तो दोस्तों पूरे
पूरा साल आपका स्वस्थ जीवन निकल जाएगा, पूरा साल आप निरोगी रहेंगे। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कुछ जानकारियां होती हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे आपके बीच में रहती हैं, जिसका हम ऐसे प्रयोग करके स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों अब बीमारी हमारे शरीर में 3 तरफ से घुसती है, 3 तरफ से। पहला दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, पोषक तत्व की कमी से वजह से हम बीमार होते हैं, तो क्या करते हो वो बीमार, तो हमें अपने डाइट को ऐसे चार्ट बनाना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार हो जाता है। हमारा शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। जब हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि 100% जब हम बीमार होते हैं तो जान लीजिए कि आप हमारे शरीर में ये चीजें बढ़ गई हैं। बस हमें करना कुछ नहीं है, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें खाना आप छोड़ दीजिए, बिना दवा के आप स्वस्थ हो जाएंगे। और दोस्तों हमेशा अपनी जिंदगी में आयुर्वेद का जरूर पालन करिए, आप कभी बीमार नहीं। तो दोस्तों बीमारी का ये कारण हो गया। दूसरा दोस्तों क्या और कारण है, आप लोग सब लोग जानते हैं हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो हमारा शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार से ही हमें चलना चाहिए। ऋतुचर्या, दिनचर्या के हिसाब से हमें क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ये हमें रूटीन में शामिल करना चाहिए, यानी प्रकृति के नियम का पालन करना है। दूसरी तरफ खाना खाने के कुछ उसूल होते हैं, उनके नियम का पालन करना चाहिए। तीसरी तरफ दोस्तों पानी पीने की कुछ नियम है, इसे हमें पालन करना चाहिए। और डेली रूटीन में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। डेली रूटीन में हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ये हमें स्वस्थ रखने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इसलिए डेली रूटीन में 5 बजे से 7 बजे, जो सुबह का समय है, 5 से 7 आप 5 बजे उठ ही जाइए। 5 से 7 2 घंटे का समय अपने लिए आप निकालिए, इसमें योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इसे अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।